हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। सीटेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक और जूनियर दोनों स्तर के लगभग सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप दोनों में भी, अगर आप प्राथमिक का पेपर डालें या फिर जूनियर, दोनों में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सेकंड ऑप्शन है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। थर्ड ऑप्शन है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। फोर्थ ऑप्शन है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो कौन सी विशेषता इसमें प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सेकंड ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। थर्ड ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। फोर्थ ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो पुरस्कार देना एक नकारात्मक टैग हो जाएगा यहाँ से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ए दिया गया है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी दिया गया, बच्चे समस्या समाधान करता है। सी दिया गया, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी दिया गया, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बी सी और डी। सेकेंड ऑप्शन है ए बी सी और डी। थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी। फोर्थ ऑप्शन है ए बी और डी। तो बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होता है। तो निष्क्रिय यहाँ से नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे समस्या समाधान करता है, सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, सही है। तो जिस ऑप्शन में ए नहीं है उसी ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो सेकंड में ए है, गलत हो जाएगा। थर्ड में ए है, गलत हो जाएगा। फोर में ए है, गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, सही है। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो दंड एक नेगेटिव वर्ड है। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय को अपने आप समझा जाना चाहिए, गलत हो जाएगा। राइट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया? ही। थर्ड ऑप्शन है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो यहाँ क्या आ गया? निष्क्रिय एक नेगेटिव वर्ड है, गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वह अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चों के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ए दिया गया, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बी दिया गया, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी दिया गया, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बी और सी। सेकेंड ऑप्शन है ए बी और सी। थर्ड ऑप्शन है केवल बी। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया।
सेकंड ऑप्शन है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। थर्ड ऑप्शन है इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। फोर ऑप्शन है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन दिए गए प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। सेकेंड ऑप्शन है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। थर्ड ऑप्शन है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। फोर ऑप्शन है उनमें चिंता और डर पैदा करके। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया रटकर याद करने के लिए, जिसमें वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। रटकर यानी कि निगेटिव वर्ड हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, तो दंड देना एक निगेटिव वर्ड होता है। थर्ड ऑप्शन है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वह अच्छे अंक पा सके। फोर ऑप्शन है सीखने के लिए जिससे वह जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। थर्ड ऑप्शन है प्रतियोगात्मक कक्षा। फोर ऑप्शन है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। फोर ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट कार्यों को। तो सिर पदाभिमुख जहां आ जाए वहां आपका राइट आंसर होगा सिर से पैर की ओर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य बचपन का समय। सेकेंड ऑप्शन है वयस्कावस्था। थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन का समय। फोर ऑप्शन है जन्म पूर्व का समय। राइट आंसर है यहां से ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि और विकास। सेकंड ऑप्शन है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। थर्ड ऑप्शन है अनुशासन और पौष्टिकता। फोर ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस। सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। थर्ड ऑप्शन है परिवार और रिश्तेदार। फोर ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय और पास पड़ोस। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया सामाजिक और अन्योन्य क्रिया। सेकेंड ऑप्शन मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन। थर्ड ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। फोर ऑप्शन है संतुलन। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो सामाजिक और अंतःक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक और अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। सेकेंड ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। थर्ड ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। फोर ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। सेकेंड ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास।
थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। फोर ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? फोर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सेकेंड ऑप्शन है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, थर्ड ऑप्शन है समावेशन और समायोजन के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम को क्या कहते हैं? समावेशन और समायोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो फर्स्ट ऑप्शन है नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, फोर ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन देता है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, खोज को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। थर्ड ऑप्शन है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। फोर्थ ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक साइड को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सेकेंड ऑप्शन है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। थर्ड ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ से जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग है फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, सेकेंड ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, थर्ड ऑप्शन है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, फोर्थ ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन दिए गए बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि फर्स्ट ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल वर्ष के अंत में हो, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिनायकीय, सेकेंड ऑप्शन है अनुमति परक, थर्ड ऑप्शन है सुविधादाता, फोर्थ ऑप्शन है सत्तावादी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम फर्स्ट ऑप्शन है का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जाती हैं, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय पर भार बढ़ा देगा। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। फोर्थ ऑप्शन है एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सेकेंड है सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। थर्ड ऑप्शन है गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। फोर्थ ऑप्शन है गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वह स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा फर्स्ट ऑप्शन है केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। थर्ड ऑप्शन है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। फोर्थ ऑप्शन है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो सुनने में असमर्थ बच्चा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।